मैं सैयद वहीद अली, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी, शासकीय स्नातक महिला कलाशाला गोलकुंडा। आज की इस कक्षा जो स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है, उस कक्षा में जिस विषय को मैं आरंभ करने जा रहा हूँ, उस विषय का शीर्षक है बिहारी के दोहे और इसके कवि बिहारी लाल है। बिहारी लाल हिंदी साहित्य के इतिहास के, रीतिकाल के या श्रृंगारिक काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की रसधारा प्रवाहित हुई है। ये रीतिकाल सुरा और सुंदरी का युग था। बिहारी ने भी इस युग का सच्चा प्रतिनिधित्व किया। उनका काव्य तत्कालीन युग का दर्पण है। वे मूलतः श्रृंगार और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। ये महान कवि का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। बिहारी ने नरहरि दास के पास ही संस्कृत तथा प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। बाद में वे मथुरा गए और वहाँ उनका विवाह हुआ। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल तरुनाई आई सुधर बसी मथुरा ससुराल। इसी काल में उन्होंने फारसी काव्य का अभ्यास किया तथा बादशाह शाहजहां से भेंट की। सन 1645 के आसपास वे आमेर गए। आमेर के राजा जयसिंह ने अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम व सौंदर्य से मुग्ध होकर, उसमें तल्लीन होकर राज्यकार देखना छोड़ दिया था। इसके कारण वहाँ की प्रजाजन परेशान और चिंतित थी। यह सूचना बिहारी को मिली। उन्होंने राजा को सुधारने के लिए अपना एक दोहा लिखकर भेजा। बिहारी के दोहा लिखने से पूर्व कई वैद्य, शारीरिक वैद्य हो, मानसिक वैद्य लोगों ने आकर अपने कलात्मकता दिखाई, लेकिन जयसिंह के व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया
उसी प्रकार अपने प्रेम के मोह में वो डूबे हुए थे। ऐसी विकट स्थिति में बिहारी ने एक दोहा लिखकर राजा के सामने पेश किया। वो दोहा ये है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। अली कलिहि सो बंधियो, आगे कौन हवाल। ये दोहा पढ़ना था कि राजा जयसिंह के अंदर का विवेक जागृत हुआ। उन्हें अपने गलत कार्य का एहसास और आभास हुआ। तुरंत ही उन्होंने अपने उस प्रगाढ़ प्रेम को त्याग कर पुनः राजकीय भार राज्यकार को संभालना आरंभ किया और बिहारी से वे ज़्यादा विमोहित हुए। बिहारी की इस दोहे से वो ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्हें अपने दरबार में बुलाकर अपने राज दरबारी घोषित किया और उन्हें ये कहा, आपने जिस प्रकार के जिस प्रकार आप दोहे लिखते हैं, ऐसे ही मनमोहक दोहे यदि आप लिखेंगे तब मैं आपके प्रत्येक दोहे पर एक अशरफी इनाम के तौर पर दूंगा। तो बिहारी ने राजा की बात मानी और उन्होंने दोहे लिखना आरंभ किया। इस तरह वो दोहे लिखते लिखते वो लगभग 719 या 720 के करीब उन्होंने दोहों की रचना की। इन्हीं दोहों के संकलन को हम बिहारी सतसई कहते हैं। इस बिहारी सतसई में सतसई का अर्थ होता है 7, सई का अर्थ होता है 100। 700 दोहों के संकलन को सतसई कहते हैं। और इस सतसई दोहे में अधिकतर श्रृंगार प्रधान दोहे हैं और उसके साथ साथ भक्ति परक दोहे भी हैं और नीति परक दोहे भी हैं। इतने महान कवि बिहारी का निधन सन 1663 में हुआ और ये बिहारी सतसई परंपरा की एक उज्जवल कड़ी है। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। और बिहारी के बारे में कहा जाता है कि बिहारी के दोहों में अनुपम शक्ति है। यानी बिहारी का एक एक दोहा में इतना अर्थ निगूढ़ है जिसे हम गागर में
सागर भरने की शक्ति रखते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं। एक बड़े छोटे से घड़े में समंदर का जो भाव जो है, उनके एक एक दोहे में समाहित होता है। जिस प्रकार एक छोटे से घड़े में ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे सागर को उन्होंने भर दिया। यानी देखने के लिए इनका दोहा छोटा दिखता है, लेकिन भाव के अनुसार, भाव को देखने के लिए यह बहुत ही विशाल होता है, भाव बहुत ही गंभीर होता है। अतएव कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे अति गंभीर। कहते हैं कि सतसैया के दोहे एक शिकारी के बाण के समान होते हैं। एक नावक यानी शिकारी के बाण के समान होते हैं। जिस प्रकार शिकारी का बाण देखने में छोटा होता है, लेकिन जब वो कमान से निकलता है, जब वो धनुष से निकलता है, तो बड़े से बड़े सिंह को भी हताहत कर देता है। उसी प्रकार इनके दोहे देखने में छोटे हैं, पर इसमें जो भाव है बहुत ही गंभीर है। देखन में छोटे लिखे, देखने में दो पंक्तियों के दोहे दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें अंदर जो भाव है, उसके अंदर की जो भाव की जो गरिमा है, जो वर्णनातीत है, इसका जलद उदाहरण हम जयसिंह के जीवन के परिवर्तन में देख सकते हैं। जिस प्रकार उनको नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कलिही सुबंध्यो, आगे कोल हवाल नामक दोहा ने उन्हें प्रभावित किया, उनको नया जीवन दर्शन दिया, उन्हें पुनः राजकीय कार्य संभालने के लिए प्रवृत्त किया। तो विद्यार्थियों, छात्राओं, आज की हम इस कक्षा में वो गागर की शक्ति भरने वाले कवि के दोहों को जो पढ़ेंगे, जो काव्य निधि में हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। तब हम उन पहले दोहे को पढ़ेंगे। दोहा इस प्रकार है। सोहत ओढ़े पीतू पटु, सोहत ओढ़े पीतू पटु, श्याम सलोने गाथ, श्याम सलोने गाथ, मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि शैल पर, आपत परियो प्रभात, आपत परियो प्रभावत। हम इस दोहे में के शब्द इन दोहों में निहित शब्दों का अर्थ जानेंगे। सोहत का अर्थ होता है शोभा देना। ओढ़ई, ओढ़ कर, ओढ़ कर। पीतू यानी पीला, पीला।
सलोने सुंदर, सलोने सुंदर। गात, गात शरीर, गात शरीर। सैल, सैल पहाड़, पहाड़। आतप, आतप धूप, आतप धूप। इस दोहे की हम व्याख्या पढ़ेंगे। इसमें कृष्ण के शारीरिक रूप की कवि ने प्रशंसा की है। वे कहते हैं, श्याम रंग वाले कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करे हुए हैं और इस प्रकार वो सुशोभित है, जिस प्रकार मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर, नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन यानी उषाकालीन सूर्य के किरणों का प्रकाश फैल रहा है। यहाँ कवि बिहारी ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रकाशित सूर्य किरणों के समान उनसे धारण किए हुए पीतांबर वस्त्र भी उनके शरीर पर सुशोभित हो रहे हैं। उनका शरीर नीलमणि पर्वत जैसे दिखाई पड़ता है। सूरज की किरणें चूँकि वो पीली होती हैं और पीला वस्त्र भी पहने हुए हैं, वो भी पीला होता है। दोनों के मिलन से कृष्ण की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इसमें ब्रजभाषा का प्रस्तुत दोहे में ब्रजभाषा का सुंदर वर्णन हुआ है और उत्प्रेक्ष और अनुप्रास अलंकारों का भी वर्णन है। यहाँ पर कृष्ण की सुंदरता को नीलमणि के पर्वत के ऊपर सूर्य के प्रातः किरण पड़ने से जो सुंदरता होती है उससे उसकी तुलना की गई है। इस प्रकार ये दोहा समाप्त होता है। दूसरा दोहा पढ़ेंगे। जगत जनायो, जगत जनायो जिहि सकुल, जगत जनायो जिहि सकलु, सो हरि जानियो नाही, सो हरि जानियो नाही। ज्यों आँखिन सब देखिए, ज्यों आँखिन सब
देखिए आँखें न देखी जाहीं, आँखें न देखी जाहीं। इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम देखते हैं। जगत, जगत, जगत यानी संसार। जनायो, जनायो जाना गया, जनायो जाना गया। जिही, जिससे। सकलो, समस्त, सारा। जान्यो नाही, जाना नहीं जाता। जो, जैसे। आँखिन, आँखों से। सब, सभी। आँखी, आँख, आँखी, आँख। ये है कठिन शब्दावली जिसका अर्थ मैंने अभी बताया। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ये बताने का प्रयास किया है कि हम जिस आँख से सारे विश्व को, सारे संसार को हम देखते हैं, लेकिन हम स्वयं ही अपने आँख को नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार सो हरि जान्यो नहीं, ठीक उसी प्रकार ऊपर वाला आपके शरीर में, आपके अंतःकरण में वो विराजमान है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। हम उसको नहीं जानते जिसने सारे संसार का निर्माण किया है, जिसने सारे सृष्टि का निर्माण किया है, और वो जो आपके अंदर निहित है, आपके शरीर के अंदर छिपा हुआ है, उस परमात्मा को आप नहीं पहचानते, दूसरे ने सारे सृष्टि का निर्माण किया है। उसकी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम सारे संसार को अपने आँख से देखते हैं, लेकिन स्वयं ही अपने आँख को नहीं देख पाते। ये दोहा बिहारी लाल का समाप्त होता है। और तीसरा दोहा जो है उसे हम पढ़ेंगे। शीस मुकुट कटिकाछ ने,
कर मुरली उर्माल, कर मुरली उर्माल, इही बानक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल, सदा बिहारी लाल। इही बानक मो बन बसो, सदा बिहारी लाल। इसमें हम कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। शीश का अर्थ होता है सर, शीश सर, हेड। मुकुट यानी किरीट, क्राउन। कटी कमर। काछनी वो वस्त्र जिसको बांधकर पीछे मोड़कर जिसे बांधकर पहना जाता है, काछनी। धोती कह सकते हैं इसको, काछनी। कर हाथ, कर हाथ। मुरली बांसुरी। उर वक्ष या हृदय। माल माला। इही इसी रूप में बानक मो मेरे मन मेरे हृदय में बसो बसना है, सदा बिहारी लाल। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने कृष्ण का रूप वर्णन कर अपने मन की ख्वाहिश को प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मन की चाहत को दिखलाते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जिसके सर पर मुकुट हो, जिस कृष्ण के सर पर मुकुट हो, जो कमर पे धोती बांधा हुआ है और जिसके हाथ में माला हो और जिसके गले में फूलों का हार हो, ये रूप मुझे यानी कवि को बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अतएव कवि ये प्रार्थना करते हैं कि ये रूप वाला कृष्ण मुझे अच्छा लगता है और उसी को कवि बिहारी लाल अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। ये इनकी चाहत की, ये कवि की पराकाष्ठा है। इस प्रकार ये तीसरा श्रुति दोहा भी समाप्ति की ओर जाता है और मैं आज की कक्षा इन दोहों की व्याख्या से समाप्त करता हूँ। मैं छात्रों से आशा करता हूँ कि उन्हें बिहारी लाल का परिचय और उनके जो दोहे यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें भली भांति समझ में आ गया होगा। मैं छात्राओं से अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।